बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 ऑपरेशंस ऑन सेट्स। क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स थ्रू वेन डायग्राम। हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन ये दो लॉज जो हैं ये वेरीफाई करने हैं वेन डायग्राम के जरिए। आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है द सेट्स ई एंड ओ। ई इवन नंबर्स का सेट है यानी कि जुफ्त तादाद का सेट है, तो जुफ्त तादाद हम जानते हैं 2 4 6 तो ऑन जारी रहेंगे। और ओ जो है आड नंबर्स यानी कि ताक आदाद का सेट है, आड नंबर्स में 1 3 5 7 एंड सो ऑन जारी रहेंगे। अब सबसे पहले हम करने जा रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। पहले यूनियन का कम्यूटेटिव लॉ हम वेरीफाई करेंगे, उसके बाद फिर इंटरसेक्शन वाला पार्ट करेंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, जिसको उर्दू में कानून मुबादला बालिहाज यूनियन कहते हैं, वो है ई यूनियन ओ इज इक्वल टू ओ यूनियन ई। क्योंकि हमें ई और ओ दिए हुए हैं दो सेट्स, इसलिए हमने इन्हीं का कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन वेरीफाई करना है। तो इसके अंदर क्या होता है, कानून मुबादला है बालिहाज यूनियन दोनों में इस्तेमाल हो रहा है। और कानून मुबादला है यानी कि जगह बदल रही है आपस में। इस साइड पे आप देखें अगर ई फर्स्ट में है, स्टार्ट में है, और इस साइड पर ई लास्ट में है, इसी तरह इसमें ओ लास्ट में है और इसमें स्टार्ट में आ जाता है राइट हैंड साइड पर। इसमें क्या होता है कि दोनों सेट्स की आपस में जगह बदलती है, मुबादला होता है, तबादला हो जाता है, इंटरचेंज होते हैं आपस में। अब हमें यहाँ पे दो साइड्स दी हुई हैं, हम साइड बाय साइड इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो हम इस बॉक्स के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ई यूनियन ओ लिख लेंगे। अब ई यूनियन ओ की हमने वेन डायग्राम बनानी है, लेकिन उससे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम इसका आंसर निकालेंगे। उस आंसर की मदद से हम वेन डायग्राम बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है ई यूनियन ओ, यानी कि सबसे पहले हम ई यूनियन ओ फाइंड कर लेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो ई यूनियन ओ है, जिस तरतीब से हमें ये सेट्स दिए उसी तरतीब से हम भी लिखेंगे। सबसे पहले ई का सेट दिया हुआ, तो ई का सेट हम यहाँ से लिख सकते हैं इवन नंबर यानी कि जुफ्त तादाद का सेट 2 4 6 सो ऑन। इसके बाद यूनियन का साइन है, हम यूनियन का साइन लगाएंगे। उसके बाद ओ का सेट है, तो ओ का सेट हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 3 5 सो ऑन। अब इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन निकालना है। यूनियन के अंदर क्या होता है, दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। कोई एलिमेंट मिस ना हो यानी कि रह ना जाए, और कोई एलिमेंट दो मरतबा ना लिखा जाए यानी कि रिपीट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा तमाम एलिमेंट्स को लिखा जाता है। अब इसमें तमाम एलिमेंट्स लिखने के लिए हम एक सीक्वेंस से देखते हैं। सबसे छोटा एलिमेंट जो वो पहले लिख लेते हैं 1, फिर यहां से 2, फिर 3 4 5 6 3 4 5 सो ऑन। इसी तरह ये आगे चलते जाएंगे 6 7 8 9 10 11 कंटिन्यूअसली जारी है। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। हम इस आंसर की मदद से वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम बनाने से पहले आप जानते हैं कि हम ना हर सेट को सर्कल से डिनोट करते हैं, और सर्कल के अंदर हम क्या देखते हैं कि दोनों सेट्स के क्या कोई एलिमेंट्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, क्या कोई ऐसे एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि एक दूसरे के साथ कॉमन आते हो, मुश्तरिक आते हो, यानी कि वो एलिमेंट्स देखे जाते हैं कि जो एक दूसरे के अंदर मौजूद हों और कॉमन ले सकते हैं हम उनको। ये हम इसलिए करते हैं कि क्योंकि हमने जो इनके सर्कल्स हैं सेट्स के, उनको इंटरसेक्ट करवाना होता है, किता करवाना होता है। अब सबसे पहले हम ई का सेट बनाएंगे, तो ई के सेट का सर्कल यहां पे बना लिया। अब आप देखें कि ई के अंदर तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो इवन नंबर्स हैं, और जो दूसरा सेट हमें ओ दिया हुआ है उसके अंदर सारे आड नंबर्स हैं। इवन और आड आपस में कभी भी मैच नहीं होते, दोनों डिफरेंट होते हैं। इनके अंदर से कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ सकता। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये सर्कल बाहर से एक दूसरे को टच करेंगे। ये हमने ओ का सर्कल बना दिया, ओ सेट का, जो ये जाहिर कर रहा है कि दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। अब ये इवन नंबर्स का रहा, तो आप यहाँ पे इवन नंबर लिख भी सकते हैं 2 4 6 सो ऑन। इसी तरह ऑड नंबर्स का ये 1 3 5 सो ऑन। अब इसके बाद देखें ये दोनों सर्कल बाहर से एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई भी एलिमेंट इनका कॉमन नहीं है, मुश्तरिक नहीं है, एक जैसा नहीं है, दोनों डिफरेंट हैं, इसलिए ये आपस में किता नहीं कर पाते। अब इसका आंसर देखेंगे तो आंसर से हमें पता चला कि 1 2 3 4 यानी कि तमाम नेचुरल नंबर्स आते हैं, यानी कि तमाम एलिमेंट्स हमने इसके अंदर शामिल करने हैं, क्योंकि हमने यूनियन फाइंड किया है।
यूनियन के अंदर तमाम एलिमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है दोनों सेट्स के। तो दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट को इंक्लूड करने के लिए, इसको डिनोट करने के लिए हम दोनों को शेडेड करेंगे, जो कि ये बताएगा कि दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स इसके आंसर में इंक्लूड हैं। दोनों को शेडेड करने के बाद अब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ओ यूनियन ई, यानी कि सेट्स की आपस में जगह बदल चुकी है, ओ यूनियन ई। अब ओ यूनियन ई पहले फाइंड कर लेंगे वेन डायग्राम बनाने से पहले। यहाँ पे ओ यूनियन ई लिखते हैं और इनके सेट से आंसर फाइंड करते हैं। सबसे पहले ओ लिखा हुआ है तो ओ का सेट लिखेंगे 1 3 5 सो ऑन। यूनियन का साइन, हम भी यूनियन का साइन लगाएंगे। उसके बाद ई का सेट है तो ई का सेट यहां से लिखेंगे 2 4 6 सो ऑन। अब इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। यूनियन के अंदर दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। कोई एलिमेंट रिपीट ना हो, 2 मरतबा ना आए यानी कि, और कोई एलिमेंट मिसिंग ना हो यानी कि रह ना जाए लिखने से। तो हम एक सीक्वेंस के साथ लिखते हैं 1 2 3 4 5 6। इसी तरतीब से हम भी लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन। ये चलते जाएंगे, जितना मर्जी आप इसे बढ़ा लें, ये कॉन्टिन्यूसली जारी रहेंगे। अब ये आंसर निकालने के बाद हम वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम के अंदर ओ और ई के हमने सर्कल बनाने हैं, तो ई पहले आता है हमारे पास, तो ई का सर्कल यहाँ पे बना लेंगे। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड पर भी देखा था कि कोई भी एलिमेंट इसका कॉमन नहीं आता, तो यहाँ पे भी वही बात होगी कि ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स यानी कि जुफ्त और तादाद के अंदर कोई भी एलिमेंट मुश्तरक नहीं हो सकता, कॉमन नहीं आ सकता। इसलिए इसके सर्कल बाहर से एक दूसरे को टच करेंगे, जो ये जाहिर करता है कि इनका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मुश्तरक नहीं है। अभी इवन नंबर्स के अंदर हमारे पास 2 4 6 सो ऑन, और ऑड नंबर्स के अंदर 1 3 5 सो ऑन। अब इसका आंसर देखें, इसके अंदर 1 2 3 4 5 तमाम नेचुरल नंबर्स शामिल हैं, यानी कि इवन और ऑड नंबर्स के तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड हैं, क्योंकि हमने यूनियन फाइंड किया है। तो यूनियन ये डिनोट करता है कि दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स शामिल हैं। दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को जाहिर करने के लिए हम दोनों सर्कल्स को मुकम्मल तौर पे शेडेड कर देंगे, जो ये बताएगा कि हमारे आंसर के अंदर तमाम एलिमेंट्स दोनों सेट्स के शामिल हैं। अब ये आंसर्स निकालने के बाद हमने वेन डायग्राम बनाई। वेन डायग्राम बनाने के बाद इन दोनों वेन डायग्राम्स को अगर आप कंपेयर करके देखें तो ये दोनों वेन डायग्राम बिल्कुल एक जैसी हैं, एक दूसरे के बराबर हैं, बिल्कुल सेम दिखाई देती हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं। और जब दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड E यूनियन O इज इक्वल टू O यूनियन E। अब चलते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पोर्शन की तरफ। वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमने वेरीफाई करना है वेन डायग्राम के जरिए। तो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि कानून मुबादला बालिहाज तकाते, वो ये होता है E इंटरसेक्शन O इज इक्वल टू O इंटरसेक्शन E। कानून मुबादला यानी कि जगह का तबादला होता है सेट्स की आपस में सेट्स की जगह इंटरचेंज होती है। E इंटरसेक्शन O था, यहाँ पे O इंटरसेक्शन E आ गया, आपस में जगह रिप्लेस हो गई है। हमारे पास इसके अंदर 2 साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे इस बॉक्स के ऊपर जिसमें लिखा हुआ है E इंटरसेक्शन O, और राइट हैंड साइड पे ये राइट हैंड साइड वाली चीज लिखेंगे, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू O इंटरसेक्शन E। अब 1 बाय 1 हम इसको साइड बाय साइड सॉल्व करेंगे और उसके बाद वेन डायग्राम बनाएंगे। ये वेन डायग्राम जो है ये इस बॉक्स के अंदर बनाई जाती है सर्कल्स के जरिए। इस बॉक्स को यूनिवर्सल सेट कहते हैं, और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जो दिए गए सेट्स के तमाम एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। यानी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर दिए गए जो सेट्स हैं उनके तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। यूनिवर्सल सेट उनसे एक बड़ा सेट भी हो सकता है और उनके बराबर भी हो सकता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। E इंटरसेक्शन O है, पहले हम E इंटरसेक्शन O पहले फाइंड करते हैं और उसके बाद आंसर निकालने के बाद हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले E दिया हुआ है तो E का सेट हम यहाँ से लिखेंगे 2 4 6 इवन नंबर्स का सेट है, यानी कि जुफ्त तादाद का सेट 2 4 6 सो ऑन। इंटरसेक्शन का साइन है, हम भी इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। उसके बाद O का सेट है तो O का सेट यहाँ से लिखेंगे ऑड नंबर्स यानी कि तादाद का सेट 1 3 5 सो ऑन। अब इनका इंटरसेक्शन निकालना है यानी कि तकाते निकालना है। और इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स यानी कि मुश्तरक अरकान, वो अरकान जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हों वो लिखे जाते हैं।
तो ये आप नोट करें कि इसके अंदर सारे इवन नंबर्स हैं, उसके अंदर 8 नंबर्स हैं, कोई भी एलिमेंट मैच नहीं करता, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता, एक जैसा नहीं है, इसलिए इसके अंदर कोई भी एलिमेंट शामिल नहीं होगा और ये खाली सेट इसका आंसर आएगा। आप अगर 1 बाय 1 कंपेयर करके भी देखेंगे तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो इसके अंदर इंक्लूड हो सके, क्योंकि इनके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता। इवन नंबर्स ऑड नंबर्स का ऑपोजिट होते हैं, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के उल्ट होते हैं, इसलिए इनका कोई एलिमेंट कॉमन नहीं बनता। अब ये आंसर निकालने के बाद हम वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम के अंदर हम सर्कल्स बनाते हैं। सर्कल्स बनाने से पहले हम क्या देखते हैं कि आया के दोनों सेट्स के अंदर कोई एलिमेंट कॉमन है या नहीं। तो हम पहले ही आंसर के अंदर फाइंड कर चुके हैं कि इन दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता, कोई भी एलिमेंट मुश्तरक नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों सर्कल बाहर से एक दूसरे को टच करेंगे, दोनों सर्कल आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहां पे मैंने पहले ई का सर्कल बनाया। अब एलिमेंट कॉमन ना होने की वजह से ओ का सर्कल बाहर बनेगा। अगर हमारे पास कोई एक एलिमेंट भी ऐसा होता जो दोनों के अंदर मौजूद होता तो कुछ हिस्सा इसका इंटरसेक्ट होता, आपस में किता करता, जो ये बताता कि ये हिस्सा इन दोनों का एक जैसा है, ये एलिमेंट दोनों के अंदर मौजूद है। अब इवन नंबर्स के अंदर आप इवन नंबर्स लिख देंगे 2, 4, 6 और ऑड नंबर्स में ऑड नंबर्स लिख देंगे जो सेट में दिए गए 1, 3, 5 सो ऑन। अब आंसर से हमने इन सर्कल्स के स्पेसिफिक हिस्से को हमने डिनोट करना होता है। आंसर में बताता है कि एम्प्टी सेट है, नल सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों सेट्स के अंदर कोई भी जो पार्ट है, कोई भी हिस्सा इसका शेडेड नहीं होगा। और यही हमारा जो है ना वेन डायग्राम का आंसर होगा, जो ये बता रहा है हमें कि हमने इंटरसेक्शन निकाला है लेकिन इसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसका इतना ही आंसर आएगा। और उसके बाद हम राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड में ओ इंटरसेक्शन ई है, तो ओ इंटरसेक्शन ई फाइंड करेंगे पहले, उसके बाद आंसर के जरिए वेन डायग्राम बनाएंगे। पहले ओ का सेट है, ऑड नंबर्स यहां से लिख सकते हैं 1, 3, 5 सो ऑन। इंटरसेक्शन का साइन हम भी लगाएंगे। उसके बाद ई का सेट है, यहां से ई का सेट लिख सकते हैं 2, 4, 6 सो ऑन। इन दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि तकाते निकालना है, वो एलिमेंट्स लिखने जो दोनों के अंदर मौजूद हो, लेकिन इन दोनों के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में मौजूद हो, ये कॉमन आ सके, क्योंकि ये दोनों सेट से एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, बिल्कुल उल्ट हैं और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। तो इसका आंसर खाली सेट होगा, यानी कि नल सेट। अब ये नल सेट निकालने के बाद हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे। वेन डायग्राम के अंदर उसी तरह सर्कल ओ का बनाएंगे और ई का जो सर्कल है वो उसको बाहर से किता करेगा, क्योंकि ई और ओ के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो आपस में इंटरसेक्ट करता हो, आपस में कॉमन आता हो, इसलिए ई का सेट बाहर से किता करेगा। आपने एक चीज नोट की होगी कि मैंने यहाँ पे ओ का सेट पहले बना दिया, यहाँ पे ई का सेट बाद में बनाया है। हालांकि प्रीवियस क्वेश्चंस में मैं एक ही सीक्वेंस से करता आया था, लेकिन आप किसी भी तरीके से इन सेट्स को लिख लें, इसकी वेन डायग्राम सेम ही बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका रूल एक ही है। मतलब इसके पार्ट्स को, इसके स्पेसिफिक पोर्शन को शेडेड करने का रूल एक ही है, आंसर के जरिए इसको जो शेडेड किया जाता है उसका रूल एक ही है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें इसके अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं। ऑड नंबर्स है 1, 3, 5 सो ऑन, और इवन नंबर्स के सेट में 2, 4, 6 सो ऑन। अब आंसर है हमारे पास नल सेट, यानी कि आंसर के अंदर हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये खाली सेट है, तो हम इसको भी खाली ही छोड़ देंगे, जो कि ये जाहिर करेगा कि हमने इंटरसेक्शन तो निकाला है लेकिन इसके अंदर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है और आंसर के अंदर भी कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। देखने से फौरन ही पता चल जाएगा कि इंटरसेक्शन तो निकाला है लेकिन आंसर एक नल सेट आया हुआ है, इसी वजह से इनको शेडेड कहीं भी नहीं किया गया। अब दोनों साइड्स की आप अगर डायग्राम्स देखें तो बिल्कुल सेम डायग्राम्स हैं। इसका मतलब है कि दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब दोनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड ई इंटरसेक्शन ओ इज इक्वल टू ओ इंटरसेक्शन ई। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट आपको मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।